भगवान श्री राम लखन जी और माता जानकी के साथ वन में निवास प्रारंभ करते हैं, उसी का एक थोड़ा सा वर्णन हम आरंभ करते हैं। तो देखिए, भगवान आए हैं। आप जानते हैं कि कहीं एक जगह कोई भी व्यक्ति जाता है तो दूसरी जगह उसकी छूटती है। तो भगवान श्री राम क्षीर समुद्र और अवध दोनों को छोड़ के आए हैं। और गोस्वामी जी अपने मुख से ये कहते हैं कि पय पयोधि तज अवध बिहाई, जहसिय लखन राम रहे आई। तो पय पयोधि, पय समुद्र, क्षीर सागर को छोड़ करके तो आए भगवान अवध में। तो आप जानते हैं कि एक जगह को छोड़ के आदमी दूसरी जगह जाता है, उसको जब अच्छा समझता है तब। तो क्षीर सागर को उन्होंने छोड़ा तो अवध को उससे भी अच्छा सुखदायी समझा, तो वो चले आए अवध में। और लेकिन अवध से भी अच्छा वन को उन्होंने समझा, तभी तो वन में आए और उसकी सारी योजना उन्होंने बनाया, क्योंकि वो सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में है। तो पय पयोधि तज अवध बिहाई, जहसिय लखन राम रहे आई। तो जहाँ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता जानकी जी आके रह रही हैं, तो कह रहे हैं कि वहाँ कहीं न सकहीं सुषमा जस कानन। वन की प्रधानता को, वन की सुंदरता को, वन को अपने निवास के लिए उपयुक्त मानते हुए भगवान श्री राम ने माता कौशल्या से कहा था, मुनिगण मिलन विशेष वन, सबहि भांति हित मोर। तेहिमह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। तो इतना कारण उन्होंने बताया कि वन में जो है हम जाएंगे तो मुनियों का मिलन होगा और हमारा सब प्रकार से हित होगा। कौन सा हित उनका होना है? तो होना हित यही है कि वो उनका कार्य है दुष्ट दलन, तो वो आए हैं और संत का समागम, संत को सुख देना, ये उनका उद्देश्य है। तो पहले उसको दिए, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांत हित मोर। और इसके बाद हर तरह से हमारा हित ही है उसमें, क्योंकि पिता की आज्ञा है। और फिर सम्मत जननी तोर, तो माता तुम्हारी उसमें सम्मति भी है, कैकेयी को कहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि हमको किसी भी प्रकार से कोई अरुचि नहीं है इसमें बन जाने में। तो वो वन जो है उसकी महिमा का वर्णन कह रहे हैं गोस्वामी जी कि हम कैसे करें। क्षीर सागर और अवध दोनों को छोड़ के भगवान वहाँ आए हैं, और तो इसलिए वो वन जो है अति मंगलमय और अति पावन पवित्र करने वाला हो गया है। और वहाँ माता जानकी और लक्ष्मण जी का सन्निधान है, दोनों साथ रह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो सैकड़ों शेष जो हैं, लाखों शेष, वो भी नहीं उसका वर्णन कर सकते हैं। जो सत सहस हों ही सहसानन, सहस्र आनन वाले शेष यदि लाखों हों तब भी वो उसके महिमा का, उसकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। तो सोमय बरन कहूँ विधि के ही। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब वो सहस्र मुख वाले शेष उसका वर्णन नहीं कर सकते, लाखों शेष भी, तो मैं एक मुख वाला कहाँ से वर्णन करूँगा। तो इसीलिए कहते हैं सोमय बरन कहूँ विधि के ही, और डाबर कमठ की मंदर ले ही। ये तो वैसे ही है कि जैसे पत्थर का जो कछुआ है
अथवा क्षुद्र कछुआ, ये कहिए कि पोखरे का कछुआ है, वो मंदर को नहीं, मंदराचल को नहीं उठा सकता। तो उसी तरह से ये हमारे लिए है, लेकिन भगवान राम की कृपा है इसलिए उनको उससे भय नहीं है। क्योंकि इतना कह के अब फिर वर्णन शुरू कर दिए, सेवहि लखन राम, सेवहि लखन करम मन बानी, जाय नसील स्नेह बखानी। इस प्रसंग को हमने लिया इसीलिए है कि लखन जी की जो सेवा की विधि है, जिस तरह से वो सेवा कर रहे हैं, उसको अपना करके भगवान का चिंतन करते हुए हम भी अपनी जो जीवनचर्या है उसको सुधार सकते हैं और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमको लक्ष्मण जी की दिनचर्या को ध्यान से देखना होगा। लक्ष्मण जी सेवा तो करते हैं भगवान राम और सीता जी की, लेकिन कैसे? कर्म मन बानी, कर्म से, मन से और वाणी से। तो हमको आपको ये आश्चर्य होगा कि मन से कौन सी सेवा होगी? नहीं, मन हमेशा उनका वहीं है, और कर्म तो जो भी अपेक्षित है वो सेवा का, उसको वो करते हैं, और जो भी कर्म करते हैं उस समय वो भगवान का स्मरण करते हैं। तो इसलिए कर्म, मन और वाणी, वाणी से भी वो सेवा करते हैं भगवान की। तो वाणी से सेवा, कर्म से सेवा और मन से सेवा, तो ये तो तीन ही से तो क्रिया होती है, मन से, वाणी से और शरीर से जो क्रिया हुई उसको कर्म कह दिया। किंतु जाय न सील स्नेह बखाने, उनके सील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। सील क्या है? सील जो है वो उनका शोभन चरित्र है, मन की शोभन गति है, उसको सील कहिए। क्योंकि सील अभ्यास से और निरंतर भगवत चिंतन से हमको समाधि तक ले जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि वो जाय न सील स्नेह बखाने। सील जो है माने वो जो बार बार अभ्यास करते हैं भगवान के चिंतन का, भगवान की सेवा से कभी भी विरत नहीं होते, और उसमें जो उनका स्नेह है, जो जिस तरह से वो हृदय का लगाव है उनका भगवान के प्रति, कह रहे हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो किस तरह से वो कर रहे हैं इसको गोस्वामी जी ने बताया। छिन छिन लख सिय राम पद, जान आप पर नेह। कहते हैं कि क्षण क्षण पर वो भगवान श्री राम और माता जानकी के चरणों को देखते हैं। चरण, भगवान के चरण के ही संस्मरण का विधान है। तो वो जैसे आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा, तो वो चरण का ही गीधपति भी ध्यान करते हैं जटायु। और भागवत में भी दिया, संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम, भगवान के चरणारविंद का सम्यक चिंतन करे। तो वो ध्यान का आरंभ दिया है। तो लक्ष्मण जी हमेशा छिन छिन लख सिय राम पद, भगवान श्री राम और जानकी जी के पद को, चरण को देखते हैं। और साथ में है का जान आप पर नेह, अपने पर स्नेह को समझते हुए, स्नेह है उनका ये जान रहे हैं, तो उससे उनका प्रेम और बढ़ जा रहा। और करत न सपने हूँ लखन चित, तो उसका फल क्या होता है? भगवान श्री राम और जानकी जी का जब स्वाभाविक स्नेह हमारे ऊपर है, इसको वो जान जाते हैं, तो स्वप्न में भी लक्ष्मण जी के चित्त में, उनके मन में बंधु मातु पितु गे, बंधुओं का, भाइयों का, माता पिता और घर का, किसी का भी जो है वो स्मरण नहीं होता। ये सेवा की तल्लीनता। क्योंकि देखिए, एक क्षण भी अगर मन में कोई दूसरी चीज़ आई और मन दूसरी जगह चला गया, तो भगवान के एक क्षण तो दर्शन से वो विरत होंगे। तो जिस दर्शन के लिए, जिस सेवा के लिए उन्होंने निद्रा का भी त्याग किया था, निद्रा वो नहीं लिए, वनवास में हमेशा
बैठ के वीरासन पर जगते रहते थे। तो ऐसे लक्ष्मण जी निद्रा ही नहीं है तो स्वप्न कहाँ से होगा। करत न सपने हूँ लखन चित, निद्रा नहीं है तो स्वप्न भी नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो स्वप्न में भी बंधु माता पिता और घर के का स्मरण नहीं करते, उनका स्वप्न में भी मन नहीं जाता। अरे स्वप्न में भी मन नहीं जाता, ये तो गोस्वामी जी ने कहा बस वो इसलिए कि हमारे आपके समझने के लिए कहा कि वो स्वप्न में भी याद नहीं करते इनको। अरे वस्तुतः वो स्वप्न है कहाँ, जहाँ नींद ही नहीं है वहाँ स्वप्न कहाँ से आएगा। तो ये तो उनकी निरंतर सेवा है। और तो ये संक्षेप में कह करके भगवान के ऊपर उनकी जो सेवा की दृष्टि है और भगवान की जो लक्ष्मण के ऊपर कृपा की दृष्टि है, उन दोनों को उन्होंने एक ही साथ बता दिया। क्यों? भगवान की कृपा की दृष्टि रहने पर थोड़ी हमारी आपकी सेवक की अगर त्रुटि भी कोई होती है तो उसको वो संभाल लेते हैं, वो आने नहीं देते। और जानते हैं इस तरह के सेवक जो हैं वो अगर त्रुटि आ गई तो बहुत दुखी होते हैं। तो भगवत कृपा की, भगवान की दृष्टि की ज़रूरत है कि हम से वो त्रुटि ही ना हो, क्योंकि त्रुटि में जब चित्त जाएगा तो बहुत दुखी कर देगा और शायद उस दुख को प्रभु भी सहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनके लिए भक्त के आंसू जो हैं वो सबसे ज़्यादा कष्टदायक हैं, वो उसको नहीं सहन कर सकते। इसीलिए वो कहते हैं ना कि मोते अधिक संत कर लेख, तो भक्त को अपने से अधिक वो कहते हैं कि सम्मान दो। तो ये तो लक्ष्मण जी की सेवा और उनके वन में जो उनकी वृत्ति है, बर्तन है, जिस तरह से रह रहे हैं, इसको उन्होंने संक्षेप में बताया। और फिर माता जानकी के लिए वो आगे कहते हैं, राम संग से रहत सुखारी, भगवान राम के साथ सीता जी जो हैं वो अत्यंत सुखपूर्वक रह रही हैं। राम संग से रहत सुखारी, तो अयोध्या में वो नहीं हैं, कुटुंबी जन उनके पास नहीं हैं, फिर भी उनकी याद वो भूल गई हैं। कैसे? तो पूर परिजन गृह सूरत विसारी, पूर की, नगर की, परिजनों की, और जो वो हैं अयोध्यापुरी के का स्मरण नहीं है, कुटुंब के लोगों का नहीं है, और घर की याद भी नहीं है। तो पूर परिजन गृह सूरत विसारी, छिन छिन पिय विधु बदन निहारी। लक्ष्मण जी को कहे कि लक्ष्मण जी जो हैं छिन छिन लख सिय राम पद जान आप पर नेह, हर क्षण भगवान श्री राम और जानकी माता के चरण का दर्शन करते हैं और अत्यंत उससे प्रसन्न होते हैं, अपने सौभाग्य को सराहते हैं। तो माता जानकी भी छिन छिन पिय विधु बदन निहारी, हर क्षण भगवान प्रियतम श्री राम के विधु बदन को, चंद्रमा के समान सुंदर मुख को देख रही हैं। और प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी, तो उसी तरह से प्रसन्न हो रही हैं, उसी प्रमुदित दिया, इतना प्रमोद को प्राप्त कर रही हैं जैसे चकोरी जो है वो चंद्रमा को देख करके और आनंद को प्राप्त करती है। तो इस तरह से माता जानकी को कोई भी वियोग नहीं उनके सामने आ रहा। जब पूर्व परिजन कोई भी उनकी स्मृति में आ ही नहीं रहा, उसकी सूरत बिसारी, सूरती का शोभन रति जो है, जो उनमें उनसे मन जल्दी नहीं निकलता, तो वो उसका विस्मरण कर चुकी हैं। और फिर उस विपत्ति से निकलकर, क्योंकि भगवान का विस्मरण ही तो विपत्ति है, तो उससे वो निकल करके और उसी तरह से प्रसन्न हो रही हैं जैसे कि चकोरी चंद्रमा को देख करके प्रसन्न होती है। नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी,
कह रहे हैं कि वो स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देख रहे हैं। माने ऐसा नहीं है कि माता जानकी जो हैं वही प्रमुदित हैं, भगवान श्री राम का जो उनके स्वामी हैं, जो उनके प्रियतम हैं, उसमें एक तरफा प्रेम उनका नहीं है। भगवान श्री राम भी उनको नाह नेह नित बढ़त बिलोकी, नाह जो हैं स्वामी उनके प्रेम को नित्य बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो ये नाह जो है वो नाथ का अपभ्रंश कहिए, और इसीलिए वो जो है णः धातु है, न बंधने है, तो वो सबसे बड़ा बंधन माया के रूप में जानकी जी जो हैं उनका सबसे बड़ा बंधन भगवान श्री राम है, क्योंकि उन्हीं के अनुग्रह पर, उन्हीं की कृपा पर, उन्हीं की शक्ति पा करके वो सर्जन संहार और पालन आदि किया करती हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि नाह नेह नित बढ़त निहारी, भगवान का स्नेह जो है वो नित्य बढ़ता हुआ देख रही हैं। बढ़त बिलोकी हर्षित रहत दिवस जिम को की, कह रहे हैं कि वो उसी प्रकार से प्रसन्न रहती हैं जैसे दिन में चकवी जो है वो हर्षित रहती है। माने सीता जी का मन भगवान श्री राम के चरणों में लगा हुआ है, तो इसलिए अनुरक्त है। इससे उनको वन जो है वो आगे दे रहे हैं कि हजारों अवध के समान लगता। भगवान राम में भगवती जानकी का माता जी का प्रेम कितना है, वो इससे आप सोच सकते हैं कि हनुमान जी जब गए हैं माता जानकी के पास तो वाल्मीकि में ये आया है। वो कहते हैं, इसको अक्सर हम कहा करते हैं नैसा पश्यति राक्षस्यो। अब देखिए राक्षसियाँ सबसे निकट हैं माता के, लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं, हनुमान जी के मुंह से कहलवाते हैं नैसा पश्यति राक्षसियों, राक्षसियों को ये नहीं देखती हैं। तो कहा कि तब दृष्टि ऊपर कर लिया तो फूल और फलों से लदे वृक्ष दिखाई देंगे। तनेमान पुष्प फलद्रुमान, इन पुष्पों के और फलों के द्रुम जो हैं इनको भी नहीं देख रही हैं। द्रुम शब्द से संबोधित करके उनको बता करके वाल्मीकि जी ने ये बताया कि ये द्रुम ध्रुव गतव धातु है, तो द्रुम उससे बना है। तो वो गति जो है उनकी गति माने गमन, माने बहुत लंबे लंबे ऊंचाई के पेड़ हैं, फिर भी उनको वो नहीं देखती हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर दृष्टि कर देंगे तो वो दिखाई नहीं देंगे। तो कहते हैं नेमान पुष्प फलद्रुमान, वो आकर्षण की चीज़ें हैं। पुष्प जो है उसमें भी आकर्षण है स्वाभाविक, फल जो हैं उनमें भी स्वाभाविक आकर्षण है, मन हम लोगों का उधर खींचता है। तो भी वो उनको नहीं देखती। क्यों? एकस्थ हृदया नूनम राम मेवानुपश्यति, एकस्थ हृदया हैं भगवती जानकी, उनका एकस्मिन स्थितः एकस्था, एक में ही भगवान श्री राम में जो है उनका मन लगा हुआ। तो एकस्थ हृदया नूनम राम मेवानुपश्यति, आप जानते हैं आँखें नहीं देखती, मन देखता है। तो मन जो है वो जब भगवान श्री राम में है, एक जगह ही उनका हृदय है, तब फिर वो केवल राम को देखती हैं। इसीलिए उन्हें वनवास के कष्ट का स्मरण भी नहीं होता। जब बाहर आती हैं तब वनवास का कष्ट या भगवान श्री राम के वियोग का कष्ट अनुभूति में आता है, उसके पहले नहीं आता। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि गोस्वामी जी भी कहते हैं नाह नेह नित बढ़त बिलोकी, निरंतर जब अपने स्वामी के प्रेम को बढ़ता हुआ देख रही हैं तो हर्षित रहत दिवस जिम को की, कह रहे हैं कि वो जैसे दिन में चकई सीता जी का रहती है, वैसे सीता जी का मन भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय है। सियमन राम चरण अनुरागा
अवध सहस सम बन प्रिय लागा। तो देखिए चकई जो है उसका वियोग रहता है दिन में चक्रवाक से, फिर भी तो वो प्रेम उसका ऐसा है जो केवल चक्रवाक का स्मरण, उसी का चिंतन वो करती रहती है, उसी में उसका सानिध्य समझती हुई एक हर्षित रहती है। उसी तरह से भगवती जानकी का मन जो है वो भगवान श्री राम में है। एकस्थ हृदयानुनम राम मेवानुपस्थिति। तो भगवान राम में मन है तो वो उसी तरह से उनके सानिध्य से आनंदित हो रहे हैं जैसे चकवी जो है वो दिन में भी केवल अपने प्रिय की स्मृति से आनंदित रहती है। अच्छा, तो ये है कि ये स्मृति और सानिध्य दोनों से आनंदित रहती है, क्योंकि तो देखिए ये है कि वो दिवस का ये भी आप कर सकते हैं कि दिन में जो है वो दोनों साथ रहते हैं, रात को उनका वियोग हो जाता है। तो उस स्थिति में भी दिन में तो सानिध्य से प्रसन्न है, लेकिन यहाँ वही स्थिति है, भगवती जानकी जो है भगवान श्री राम के साथ हैं, तो दिन में उनका सानिध्य है। सुंदरकांड में जो वर्णन हमने कहा उनमें सानिध्य जो है वो मन से उन्होंने कर लिया, उनका मन वहाँ चला गया तो वो सानिध्य बना हुआ है। इसीलिए दिया कि दिवस जिमि कोकी, जैसे दिवस में कोकी जो है वो चक्रवाक के सानिध्य से प्रसन्न रहती है, उसी तरह से भगवती जानकी जो है वो भगवान श्री राम के सानिध्य से अति प्रसन्न है। और आगे जो है वो पर्णकुटी में निवास का वर्णन है और उनके परिवार कौन है इनका वर्णन है, तो उसको फिर हम आगे लेंगे।